तो मैंने बाहर गेट से बाहर निकलते ही इनको फोन लगाया तो तीसरी आवाज पे इन्होंने फोन उठा लिया। घबराते हुए मैंने समस्या बताई। मैंने कहा साहब, उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैं परेशान हूं। बोले पशु है आपके पास? मैं आता नहीं, घर पालन करता हूँ, गाय का प्रेम हूँ, गाय का ही भक्त हूँ, गाय का ही बेटा हूँ। तो गाय मेरे पास है तो मैं तुझे तकनीकी बताता हूँ। तो इन्होंने कुछ मैटेरियल बताया मुझे, वो ला के रख लिया। 7 महीने इंतजार करने के बाद साहब का फोन आया एक दिन कि आपके मिस्त्री आ गए, भरतपुर खड़े उनको ले जाओ। तो सर उन्होंने टैंक बनाया तो मैं उसे बनाते समय मिस्त्रियों से पूछता रहा कि इससे क्या हो सकता है, क्या कर सकता हूँ मैं, क्या है, कैसे है। तो उन्होंने वो बोलता रहा, उनको वो बताते रहे मुझे। इससे आखिर में वो परेशान होकर उन्होंने कहा इससे आप रेलगाड़ी चला दें। तो मैं बड़ा परेशान हूँ कि इससे गोबर से रेलगाड़ी कैसे चले। वो बना के चले गए। साहब से मैं संपर्क बनाए रखा है, उन्हें तकनीकी बताते हुए वो भराई कर दी, उसकी टैंक बन गया, सब कुछ है। एक रोज बच्चों ने जब टैंक भर गया तो ओवर होने लगा गैस। हमने वो वैसे ही वो नली फैक्ट्री जो इंजन की होती है पानी की बाटल पौधे लगा के इंजन की फैक्ट्री से ही उसमें लगा के गैस को जाके उसको कीली दिखाई तो बहुत बड़ी आग निकली उसमें। साहब को फोन किया, साहब ने कहा ठीक है। ये कुछ दिन बाद आए तो इन्होंने देखा तो बहुत बड़े खुश हुए। कुछ टीम लेके आए वहां से, वो पहले डीडी के सामने चैनल आए, वो लेके आए तो हमें भी बड़ी उत्साह हुआ, गांव वाले भी बड़े उत्साह हुए कि हमारे गांव में ये हुआ। तो सब आज देखो धीरे धीरे तकनीकी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, अब भी इनसे सब कुछ इनसे लेता हूँ। मैं तो कीचड़ में पड़ा हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं था। इनकी जो विद्वानता है, महानता है, इन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आज मैं देखो दूध उत्पादन करता हूँ, गाय मेरे पास 30-35 गौ बन सकता हूँ। 1.5 हेक्टेयर में यानी 9.25 बीघे में बगीचा है मेरा, जो प्रैक्टिकल मैंने सब कुछ किया है, लेकिन उसमें मोस्ट फेयर है। तो फल सब्जी में घर की खाता हूँ, अन्न दलहन तिलहन सब कुछ में ऑर्गेनिक, केवल इस गाय के गोबर से। आदमी के मल से हमारा इंजन चलता है, इंजन से बिजली बना रहा हूँ, बिजली से अपना सारा कारोबार जो है, मशीन कुटाई की मशीन है, आटा चक्की है, सबक से मिले ये तो है। लेकिन फ्री में जो मिल रही है मुझे बेस्ट, जो उसका खाद है, उस खाद में मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी है। मेरे पास इतनी खराब जमीन तो सही थी, पर पानी इतना खराब था कि एक बार खेती दे दिया, उसके बाद फिर ये झाड़ डाल, ये क्रॉस वगैरह ये नहीं चला। एक बार गेहूं करने के बाद में 4 साल उसको बैठना पड़ता था, जिसमें कुछ कोई बीज नहीं। आज वो तकनीकी रिचार्ज करके गड्ढा खुदवाया, ये साहब के, ये हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब के सहयोग से, मुझे तो सहयोग दिया। मैंने वो गड्ढा खुदवाया, उसमें बोरिंग करी, 2-3 स्रोत में वो पानी वर्षा का है, उसका निकास मेरे खेत में, पूरे जंगल का पानी वहां से निकलता है। तो मैं उसको रिचार्ज कर करके आज बिस्लरी से भी उत्तम मेरा पानी है। गाय पर रही मेरी गोबर से मेरे खाद की, आज मुझे 2.5 लाख प्रति साल का डीजल का और खाद का खर्चा बचा हुआ है। आज मैं किसी उर्वरक खरीदता हूँ और ये तकनीकी इन्होंने बताई हमें कि जो ये गौमूत्र से जितने भी ये बनते हैं, बीजामृत है, जीवामृत है, घनामृत है, और ये सबसे बेस्ट एक तकनीकी हमने बहुत पहले पढ़ी थी एक पुस्तक में, जैव भस्म। देशी गाय की जो जाती है गाय, उस समय पर उसकी सारी गंदगी को गाय के कंडे की राख में, अन्य की राख में मिला के उसको रख दिया जाए, 40 दिन बाद वो ऐसा खाद बनता है कि अगर उसको बीज में मिला के खेत में बो दिया जाए तो किसी भी खाद की कोई कीट पकड़ना और पौधे पे, जब तक पौधा कटता है जब तक उस पर डंठल में दम रहे। तो ये सब इनकी देने राम